वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार पांडे। मैं आपको एक बार फिर से इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक के विषय में जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इन फ्यूचर आने वाली सभी जानकारियाँ, सभी वीडियो से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि जिन जिन लोगों तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंच जाए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो डाली थी। जिन जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने कल जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कॉमर्स क्या होता है। तो उसमें कुछ टर्म्स आए थे, जिनको पता है काफ़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं आज डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहला जो कल हम लोग के टर्म सामने आया था वो आया था गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं सबसे पहले आप लोग से ही जानना चाहता हूँ कि गुड्स एंड सर्विसेज होता क्या है। जिन जिन लोगों को पता है गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है वो वीडियो को पुश करें और कमेंट बॉक्स में बताएं गुड्स एंड सर्विसेज से क्या समझते हैं आप। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कमेंट करें। आई होप जिन जिन लोगों को पता होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या है उन्होंने बताया होगा इसको नीचे कमेंट में। जिन जिन लोगों को नहीं पता है चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो मैंने कल एक बात ये डिस्कस की थी, शब्द कोई भी हो उसे तोड़ कर पढ़ते। तो जैसे यहाँ पे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो है गुड्स और दूसरा है सर्विसेज। तो सबसे पहले गुड्स को ही जानते हैं। गुड्स से कहने का मतलब ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल हो, जिन्हें छू सकते हों। और सर्विसेज का मतलब है कि वो सब चीज़ें जिन्हें आप परफॉर्म करते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉक्टर के लिए परफॉर्म करना है उसकी ड्यूटी, यानी वो लोगों का इलाज करता है। पुलिस वालों के लिए उसकी ड्यूटी है कि वो लोगों की रक्षा करती है। इन सब चीज़ों को सर्विस कहते हैं। लेकिन वेट, क्या ये इकोनॉमिक्स में ठीक है? नहीं, इकोनॉमिक्स में इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि गुड्स का बताया कि उन सभी चीज़ों को ऐड किया जाता है जो टेंजिबल होती है, जिन्हें आप छू सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम उन्हीं वस्तुओं को कैलकुलेट करते हैं जिनसे हमारी इच्छाएँ पूरी होती हैं या फिर जो चीज़ें हमें संतुष्टि देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खाना खाते हैं तो उससे हमारी भूख मिटती है, यानी हमारी भूख शांत हो जाएगी, तो वो गुड्स में कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें संतुष्टि ही नहीं मिलती है तो उसे गुड्स में ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब तक कि हम कोई, जैसे पेप्सी की बोतल, पेप्सी, ठीक है ना। पेप्सी में क्या होता है, जब तक वो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, जब हम उसको पेप्सी खरीदते हैं उसके बाद उसको पी लेते हैं, यानी वो उसके पीने तक वो हमें संतुष्टि प्रदान करती रहती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर की जो भी मटेरियल होता है, जो भी लिक्विड होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके लिए वो हमारी, अब ये जो बचा हुआ वेस्ट है वो हमारे किसी भी काम का नहीं। इसीलिए अब इस वेस्ट को हम लोग गुड्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन से, ठीक है ना। तो सर्विसेज में भी सेम थिंग ये अप्लाई रहती है कि कोई भी चीज़, जो ऐसी चीज़ जिससे आपको संतुष्टि मिलती हो और उससे इकोनॉमी का फ़ायदा होता हो, यानी देश का फ़ायदा होता हो, वो उन्हें पैसे में कन्वर्ट किया जाता हो, उन्हीं सर्विसेज को इसमें कैलकुलेट करेंगे, वरना उन बाकी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलिए इसके लिए भी आपको लोगों को एग्जांपल दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ज्ञान, अगर कोई टीचर ज्ञान देता है तो उसकी सर्विस कही जाएगी, क्योंकि टीचर को इससे कुछ अर्निंग भी होती है जो इकोनॉमी में एक सर्कुलेट होती है, जिसके कारण उसे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर यही कोई ज्ञान कोई संत देता है, ठीक है ना, और जिससे उसे पैसे नहीं मिलते, सिर्फ वो फ्री ज्ञान है, तो इससे जो है इकोनॉमी में कोई भी बूस्ट नहीं आने वाला, कोई भी चीज़ें मटेरियल सर्कुलेट नहीं होने वाली। इसीलिए जो संतों का ज्ञान होता है उसे सर्विसेज में कैलकुलेट नहीं करते इकोनॉमिक पर्पस से। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली होता क्या है इकोनॉमिक पर्पस से। ये जो चीज़ें अभी मैंने समझाई, जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक स्टोर है, स्टोर में एक बंदे ने यहाँ पे ये सब चीज़ें खरीदी, जिससे इसकी संतुष्टि कहीं ना कहीं फिर मटेरियल के थ्रू हो जाएंगी। और उसी जो स्टोर है वहीं पे एक ही मोहतरमा बैठी हुई हैं जो उसे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। सेम चीज़ें दोनों ही स्टोर, एक ही स्टोर में की जा रही है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के आप लोग को सामने दिखाए गए हैं। अब जो दूसरा टर्म हमारे सामने आता है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है, अगर आपको कुछ भी आइडिया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को पुश करें
और उसके बाद कमेंट में अपना जवाब दें और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है जिन जिन लोगों को पता होगा उन लोगों ने जवाब दिया होगा। चलिए आगे, जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं आगे बताता हूँ उनको होता क्या। इकोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है एक लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब एक बैरियर एक बाउंड्रीज। एक बाउंड्री के अंदर जितने भी ट्रेड होते हैं, मनी होते हैं और इंडस्ट्रीज जो हमारे होते हैं, उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म होता है वही हमारा इकोनॉमी कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे हमारा प्यारा देश भारत, इस प्यारे देश भारत के अंदर हमारे मनी सर्कुलेशन भी होता है, इंडस्ट्रीज़ भी होता है और मनी से रिलेटेड बैंक्स वगैरह भी होते हैं और ट्रेड वगैरह भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होते रहते हैं। इनका जो एक वेल डिज़ाइंड फॉर्म होता है उसे इकोनॉमी बोला जाता है। तो आप लोग की अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है ना। तो अब वक्त है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज का, थोड़ा सा करंट नॉलेज का। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में छठे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इंडियन इकोनॉमी की तुलना जो है हाथी से की जाती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्लो इसमें प्रोग्रेस होती है। और परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो थर्ड नंबर पे आती है, सबसे नंबर पे चाइना का प्रोग्रेस है। तो आई होप आज जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आने वाले सेशन में जुड़ते रहेंगे और हमारा मनोबल यूँ ही बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।